Hello, student. Good morning. Um, Today I have come with my 18th lecture video, which is related to GK. Today in this video class, we learn about branches of science. Chapter 15, branches of science. Previous class, we have completed points of chapter 15. First, study of plants. Second, study and treatment of cancer. Third, study and treatment of mental disorder. And four, study of bones and its diseases. 5 number में study and treatment of nervous system. और 6 number study and treatment of blood diseases. प्रीवियस क्लास हमने ये सभी पॉइंट्स हमने डील किया, हमने पढ़ा और इसको मैंने आपको भरवा भी दिया, आगे भी मैंने भर दिया है सबको। आज हम इस क्लास में 7 से आगे डिस्कस करेंगे। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि यह चैप्टर का नाम है ब्रांचेज ऑफ साइंस। यह विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम 7 नंबर से आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने 1 से 6 तक कंप्लीट किया था और आज हम 7 से 12 तक कंप्लीट करेंगे। 7 नंबर देखें। ऑल स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट बुक ओपन करो, नोटबुक ओपन करो, पेंसिल हाथ में रखो। जो भी वर्ड आपको बताए जाते हैं, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो तो उसको जैसे हम प्रोनाउंसिएशन उसका जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं उस तरह से आप भी उसको हिंदी में ही नोट कर लो उसके नाम के नीचे, ताकि आपको पढ़ने में परेशानी नहीं हो। ठीक है। केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 7 नंबर ध्यान दें। केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कहा जा रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, जो अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और उस स्थिति में जो उसको देख रेख का काम जो करती है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है। जब कोई प्रेग्नेंट हो और उस स्थिति में उसको देख रेख का जो वर्क करता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है। उसे हम ऑब्स्टेट्रिक्स कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? ऑब्स्टेट्रिक्स। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स कहा जाता है। स्पेलिंग है OBSTETRICS। एक बार फिर से ध्यान दें, OBSTETRICS। ऑब्स्टेट्रिक्स कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स। और इसको हिंदी में दाई का काम कहा जाता है। हॉस्पिटल में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उसका जो देख रेख करता है उसको हम ऑब्स्टेट्रिक्स कहा जाता है। और जो दाई का जो काम करते हैं उसी के बारे में यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। और 8 नंबर देखेंगे, चाइल्ड बर्थ एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चे के जन्म, ठीक है, चाइल्ड बर्थ एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। जो बच्चों के जन्म और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल इट मीन्स लेडीज ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है कि बच्चे का जो जन्म होता है और जो फीमेल होती है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो अध्ययन किया जाता है विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, उसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गायनिकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गायनिकोलॉजी।
GY यहाँ पे स्पेलिंग एक बार इसको लिख लो। N होगा यहाँ पे, क्या होगा स्टूडेंट? N होगा यहाँ पे। GYNAECOLOGY, गैनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? गायनिकोलॉजी। स्पेलिंग है GYNAECOLOGY। एक बार फिर से ध्यान दें, GYNAECOLOGY, गायनिकोलॉजी कहा जाता है। एक बार फिर से ध्यान दें, बच्चे के जन्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं गायनिकोलॉजी। क्या कहते हैं स्टूडेंट? गायनिकोलॉजी। इसका अर्थ होता है प्रसूति शास्त्री। क्या कहा जाता है? प्रसूति। जैसे आप कहीं लेडीज डॉक्टर के पास जाओगे तो वहाँ लिखा होता है कि प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लिखा जाता है ना, आप देखते होंगे। तो उसको इंग्लिश में गायनिकोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत बच्चे के जन्म और लेडीज डिपार्टमेंट का जो अध्ययन करता है किसी प्रकार के डिजीज के लिए, उसको गायनिकोलॉजी कहा जाता है। उसे प्रसूति शास्त्री कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रसूति शास्त्री। अगर आप इसका अर्थ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रसूति शास्त्री। इसको पढ़ते हैं गायनिकोलॉजी। अगर इसका उच्चारण करने में आपको परेशानी हो रही है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको हिंदी में नोट करो, गायनिकोलॉजी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। 9 नंबर, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है, भूकंप के बारे में विज्ञान की जो शाखा अध्ययन करता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सिस्मोलॉजी। तो इसका स्पेलिंग होता है SEISMOLOGY। एक बार फिर से ध्यान दें, SEISMOLOGY, सिस्मोलॉजी हो गया। अब हम 10 नंबर देखेंगे। स्टडी ऑफ ह्यूमन फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट। मानव के वर्तमान और उसका जो बीता हुआ समय है उसके बारे में जो विज्ञान की जो शाखा अध्ययन करता है उसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? एंथ्रोपोलॉजी। मानव शास्त्र, इसे हिंदी में कहा जाता है मानव शास्त्र। क्या कहते हैं? मानव शास्त्र। एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOGY, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ANTHROPOLOGY, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर में है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधों के और जानवरों के वर्गीकरण की जो शाखा है उसे क्या कहा जाता है? उसको उसको कहा जाता है टेक्सोनोलॉजी। टेक्सोनो टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी कहा जाता है। स्पेलिंग है TAXONOMY। क्या है? TAXONOMY। टेक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। TAXONOMY, टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, और 12 और लास्ट इसका है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली, इसको बोला जाता है इम्यूनोलॉजी। क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। IMMUNOLOGY, इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है।
इसको हम हिंदी में प्रतिरक्षा प्रणाली कह सकते हैं, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, ठीक है। IMMUNOLOGY, इम्यूनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम एक बार फिर से आपको बता दें 7 नंबर से जो हमने बताया है। इसमें एक और क्वेश्चन है लास्ट में, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी क्या है, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, लास्ट में एक प्रश्न दिया गया है। इसका आंसर मैं आपको कॉपी में लिख देता हूँ, उसे आप वहाँ से नोट कर लो। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, चैप्टर का डेट डाल दिया है, चैप्टर का नाम लिख दिया है मैंने, चैप्टर 15 लेक्चर नंबर ये 18 है। लेक्चर नंबर क्या है स्टूडेंट, 18 है। उसी में मैं आपको लास्ट में जो दिया हुआ उसका आंसर लिख देता हूँ। लिखा है व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, स्पेलिंग होगा एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस दैट डिस्टिंक्ट कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स यूजुअली स्टार्स प्लैनेट्स हैव नो ह्यूमन लाइव्स, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, इसका आंसर लिख दिया है एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस दैट डिस्टिंक्ट कॉस्मिक ऑब्जेक्ट यूजुअली स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैव नो ह्यूमन लाइव्स, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजी यह भी विज्ञान की ही शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के प्लैनेट्स, कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स, स्टार्स, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को हमने लिखा है एस्ट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस, INFLUENCE, यहाँ स्पेलिंग आप एक बार देख लें, INFLUENCE, इन्फ्लुएंस दैट डिस्टिंक्ट, DISTANT, डिस्टिंक्ट कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स यूजुअली स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैव नो ह्यूमन लाइव्स, क्लियर। इस तरह से हमने चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट इस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और इसको आप अपने नोटबुक में नोट करके और याद करना है। नोटबुक में कैसे नोट करना है, क्वेश्चन लिख देना है, 1 नंबर चैप्टर का नाम लिखना है, लेक्चर नंबर लिखना है, चैप्टर नंबर लिखना है, डेट डालना है और उसके बाद ये लिखना है स्टडी ऑफ प्लांट्स, उसके नीचे आंसर लिखना है इसका जो कहा जाता है बॉटनी, फिर 2 नंबर लिखना है, फिर उसके नीचे आंसर, फिर इस तरह से करके आपको ये 12 क्वेश्चन और लास्ट में एक एस्ट्रोलॉजी दिया है उसको भी, इन सभी को आपको लिख करके फेयर कॉपी में और याद करना है, ठीक है। जो मैंने भरा है उसको एक बार फिर से मैं आपको आपके सामने स्क्रीन पर थैंक यू, हैव ए नाइस डे।